हाय एवरीवन। हम लोग क्लास 12th का ऑर्गेनिक स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोग का चैप्टर था हेलो एल्केन हेलो एरीन। चैप्टर नंबर कौन सा था? 10 था। चैप्टर नंबर 10 था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो उसमें हम लोगों ने पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा किया था, आईपीएससी नेमिंग थोड़ी सी की थी। सेकेंड वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन स्टार्ट किया था और उसमें हमने हाइड्रोकार्बन से उसका प्रिपरेशन कर लिया था, यानी हाइड्रोकार्बन से कैसे बनता है हेलो एल्केन, ये चीज़ हमने देख लिया था। आज जो है एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के एक्सचेंज से भी हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। एक चीज समझिएगा, इस एक्सचेंज ऑफ हेलो एल्केन को क्यों कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ हेलो एल्केन? इस मेथड से हमको क्या मिलता है? हेलो एल्केन में आयोडोमेथेन या आयोडोएथेन करके एल्किल आयोडाइड मिलता है। सिंपल से ऐसे बोल दे क्या, इस प्रिपरेशन से हम लोग क्या मिलता है? एल्किल आयोडाइड मिलता है। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम लोग RX लेते हैं, RX एक्स की जगह पे क्लोरीन या ब्रोमीन किस कोई भी हो सकता है, जब इसमें सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाते हैं ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, तो यहाँ से देखिए चूंकि सोडियम मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, ये प्लस और ये माइनस। और जब यह बॉन्ड ब्रेक होता है तो हम लोग जानते हैं क्लोरीन ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रो देन एल्किल, तो यहाँ से ये माइनस और ये प्लस, तो बस इसका प्लस इसके माइनस के साथ चला जाएगा, ये बन गया, और इसका माइनस इसके प्लस के साथ चला जाएगा, ये बन गया। तो मतलब हम लोग एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन करते हैं इस मेथड से, एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन से। इसका एक नेमिंग भी होता है क्या? फिंगलेस्टाइन अपक्रिया। ठीक, अच्छा देखिए ये मेथड हम लोग क्यों यूज करते हैं। अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने कहा था कि जब मेथेन से आयोडीन का रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तब भी हमको मिलता था एल्किल आयोडाइड और HI यहाँ से बाहर निकलता था। ये चीज से भी हम लोग एल्किल आयोडाइड बना सकते हैं, पर जितना बढ़िया इससे बन जाता है ना उतना बढ़िया इससे नहीं बन पाता है। मतलब ये जो मेथड है एक्सचेंज ऑफ हैलोजन, ये बेटर है किससे? इससे। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब अपचायक होता है। ये अपने रिएक्शन को रिवर्सिबल करना चाहता है, पीछे की ओर ढकेलना चाहता है। चूंकि यहाँ पे HNO3 को रखा गया इस चीज को रोकने के लिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रखा गया रोकने के लिए, पर उतना बेहतर नहीं हो पाता है जितना बेहतर ये रिएक्शन होता है। इसलिए हम लोग एक्सचेंज ऑफ हैलोजन का मेथड यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड के लिए। ठीक है, अब जो अगला मेथड है वो है स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब देखिए ये भी कमाल का है। स्वार्ट्ज रिएक्शन में भी हम लोग मान लीजिए यहाँ पे एल्किल ब्रोमाइड ले लो या एल्किल क्लोराइड ले लो, नथिंग, कोई भी मतलब मैटर नहीं करता है, और यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड। इस मेथड से क्या होता है? अरे इस मेथड से हमको एल्किल फ्लोराइड मिलता है, यानी CH3F, और AgBr जो होता है वो प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इस मेथड से स्वार्ट्ज रिएक्शन से हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या बनाते हैं? एल्किल फ्लोराइड बनाते हैं। चूंकि देखिए इस मेथड से हम लोग एल्किल फ्लोराइड कभी नहीं बना सकते यूवी लाइट के प्रेजेंस में। क्यों? ऐसे भी तो हो सकता था CH3CF और प्लस HF बाहर निकल जाता था, लेकिन यह मेथड से कभी नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि यार फ्लोरीन के बीच का जो बांड टूटता है, मान लो यहाँ पे फ्लोरीन लिखा गया है, और इसके बीच का जब बांड टूटता है तो यहाँ से इतनी हाईली एनर्जी बाहर निकलती है कि इसको कंट्रोल पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। इस रीजन के वजह से कभी भी हम लोग मेथेन या एल्केन में फ्लोरिडेशन नहीं करवाते हैं, मतलब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं करवाते हैं, क्योंकि अनकंट्रोल रिएक्शन हो जाता है, एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। इसलिए ये मेथड उतना बढ़िया नहीं है जितना बढ़िया ये है। मतलब एल्किल ब्रोमाइड या क्लोराइड से जब सिल्वर फ्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं तो हमको मिलता है एल्किल फ्लोराइड, और AgBr जो होता है वो प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर निकल जाता है। इस तरह प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में हमने दो मेथड पढ़ा, एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन में क्या मिलता है, क्या बनता है? एल्किल आयोडाइड बनता है, और स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या बनता है? एल्किल फ्लोराइड बनता है। ठीक,
अब जो अगला मेथड है हम लोग का फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से हम लोग हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। बहुत ही प्यारा है। देखिए इसके पहले एल्कोहल में जो हमको प्रिपरेशन करना है हेलो एल्केन का, उसमें जो हम लोग का फर्स्ट है वो है क्या, ल्यूकस रिएजेंट। ये क्या होता है ल्यूकस रिएजेंट? ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है? द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ल्यूकस रिएजेंट से हम लोग हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे विथ अब फ्रॉम एल्कोहल। तो ल्यूकस रिएजेंट होता क्या है, पहले इसको समझिए। ल्यूकस रिएजेंट कंसंट्रेट HCl और ZnCl2 का मिक्सर होता है। इसके बलबूते पे हम लोग हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा एक प्रकार का एल्कोहल और इसका रिएक्शन करवाया HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ये ZnCl2 कैसा है, एनहाइड्रस है। कैसा है, एनहाइड्रस है। चूंकि HCl हमारा कैसा है, कॉन्सेंट्रेट है। इस चीज को नोट डाउन करिएगा, कॉन्सेंट्रेट है HCl हमारा, कैसा है, कॉन्सेंट्रेट, और ZnCl2 एनहाइड्रस है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो बहुत ही आसानी से रिएक्शन होता है। कैसे होता है, देखिए यहां से बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। चूंकि एल्किल इलेक्ट्रॉन को देता है, पुश करता है, तो इसके ऊपर आएगा प्लस और इसके ऊपर आएगा माइनस। बहुत आसान से क्लोरीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इसके ऊपर आएगा माइनस और इसके ऊपर आएगा क्या, प्लस। आसानी से हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हुआ क्या कि OH और H मिलके वाटर के रूप में बाहर निकल गए और जो R है वो Cl के साथ मिल गया, बन गया क्या आपका RCl और H2O। इतना आसान है, इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। यही है ल्यूकास रिएजेंट। समझ आ रहा है? द ल्यूकास रिएजेंट क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड ZnCl2, जहाँ पे HCl आपका कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए और ZnCl2 एनहाइड्रस होना चाहिए, मतलब उसमें वाटर नहीं होना चाहिए। यही है। अब देखिए ठीक इसके पहले हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पढ़ी थी। तो हमने कहा था कि कार्बोकेटायन जो होता है 3 डिग्री में ज्यादा, 2 डिग्री में, उसके बाद से 1 डिग्री में, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन यही होता है। तो हमारा कहने का सेंस ये है कि जो आप ल्यूकास रिएजेंट यूज कर रहे हो, तो या तीनों में सबसे बेटर कौन होगा, तीनों कार्बोकेटायन में सबसे बेटर किसमें होगा। देखिए ये रिएक्शन कैसे होता है, जो एल्किल क्लोराइड आपको मिलता है या हेलो एल्केन जो आपको मिलता है ना, ये प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे शट डाउन हो जाता है, बैठ जाता है। ठीक, तो आप एक लाइन याद करो, क्या, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्या होता है इसका मतलब समझा रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। यार एक चीज बताओ, ये रेट ऑफ रिएक्शन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का मतलब क्या हुआ, एक सिंपल सा उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई रिएक्शन A+B है, ये हो कि क्या बनता है C+D, समझना। तो ये बताओ, ये A+B जितना ही स्टेबल होंगे, इस चीज को ध्यान से सुनिए, A+B जितना ही स्टेबल होंगे, हमारा रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, उतना ही फास्ट होगा, उतना ही बेहतर होगा। जब पता नहीं A+B हमारा स्टेबल ही नहीं है, तो ये रिएक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मतलब कहने का सेंस ये हुआ, अरे यार इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हमारा कहने का सेंस ये है कि यार रिएक्टेंट जितना ही आपका स्टेबल, प्रोडक्ट आपका उतना ही बेहतर। तो वही होता है, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जितना बढ़िया, उतना ही बढ़िया हमको रेट ऑफ रिएक्शन होने वाला है, यानी उतना ही बेहतर तरीके से आपको क्या मिलेगा, उत्पाद मिलने वाला है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है किस पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। अब बताइए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन सबसे कौन सा बेटर होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो ठीक उसी प्रकार आपसे अगर पूछेगा एग्जाम में कि ल्यूकास रिएजेंट में किस प्रकार का एल्कोहल सबसे बेहतर है, यार बढ़िया हम लोग जानते हैं 3 डिग्री। क्यों, अब देखिए जैसे कि क्यों कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा जाता है CO, यहाँ पे भी R और यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R, फिर वहां पे O लेते हैं, एक साइड में R, सेकेंड साइड में R, NH, फिर अगर यहाँ पे ले लेते हो OH, R एंड H और NH। तो देखो इन तीनों में अंतर थोड़ा सा समझते हैं। जब यह OH बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर आएगा प्लस,
यहाँ से OH बाहर निकलेगा, इसके ऊपर आएगा प्लस, और जब ये OH बाहर निकलेगा इसके ऊपर भी आएगा क्या, प्लस आएगा। क्योंकि हम जानते हैं इस प्लस को न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो R जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो यहाँ से 3 साइड में इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है निगेटिव चार्ज, तो यह बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या होगा, कार्बन न्यूट्रल होगा। वही काम यहाँ पे 2 साइड से चल रहा है तो थोड़ा इससे कम न्यूट्रल होगा, और यहाँ तो केवल अकेले चल रहा है तो इसलिए क्या होगा, ये थोड़ा सा कम न्यूट्रल होगा। यानी सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये और ये। अच्छा, जब इसका आप लोग यूज करोगे, ध्यान से इस बात को सुनिए, जब ये आप 3 डिग्री का यूज करोगे इन ल्यूकास रीजन के साथ, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा जाए 3 डिग्री अगर आप यूज करते हो ल्यूकास रीजन के साथ, तो जो आपको प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट ये तुरंत ही मिलने वाला है, तुरंत मिल जाएगा, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगने वाला है। लेकिन जैसे ही आप 2 डिग्री यूज करोगे विथ ल्यूकास रीजन में, तो जो ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये आफ्टर 5 या 6 मिनट के बाद मिलने वाला है। समझ आ रहा है। और वही आप अगर 1 डिग्री का लेते हो, 1 डिग्री मतलब एल्कोहल लेते हो और वहां पे ल्यूकास रीजन का यूज करोगे आप लोग, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं, मतलब रिएक्शन होगा ही नहीं। अरे कहाँ से होगा, अभी तो हम लोग बोल रहे हैं ना, जो जितना ही स्टेबल होगा उतना ही बढ़िया रिएक्शन करेगा। तो जानते हैं 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो ये रिएक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है 3 डिग्री का, क्योंकि इसमें जैसे रिएक्शन करवाते हैं तो हमको प्रोडक्ट तुरंत मिल जाता है। 2 डिग्री में कुछ समय बाद मिलता है, 1 डिग्री में मिल ही नहीं करता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि यार ल्यूकास रिएजेंट का यूज करते हो तो किस कार्बोकेटाइन से सबसे बेहतर तरीके से ये यूज होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 डिग्री का जो एल्कोहल होगा उससे ल्यूकास रिएजेंट का रिएक्शन करवाएं तो हमको अच्छा प्रोडक्ट मिलने वाला है। इतना तो क्लियर है ना, बहुत इजी था। अब देखिए जो अगला मेथड है वह है डॉर्जन्स मेथड। मतलब डॉर्जन मेथड से भी हम लोग हैलोलिगेन का फॉर्मेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने एल्कोहल लिखा गया और थायोनिल क्लोराइड SOCl2, जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है क्या, RCl SO2 और HCl। क्योंकि ये दोनों गैस के रूप में क्या होती हैं, बाहर रिलीज हो जाती हैं, तो केवल हमको जो पात्र रहता है ना उसमें केवल RCl यानी हैलोइल्केन मिलता है। जैसे क्लोरोमेथेन या क्लोरोएथेन जो भी आप लिए हो वही आपको मिलेगा। तो ये सबसे सुटेबल तरीका है, सबसे बेस्ट मेथड है अल्कोहल से हम लोग क्या बना सकते हैं, हैलोइल्केन बनाने के लिए। जितना भी आप लोग अल्कोहल से अगर हैलोइल्केन प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें सबसे बेस्ट मेथड फॉर डॉर्जन मेथड इसी से बनता है। अब देखिए थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देते हैं, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म को भी हम लोग समझेंगे। देखिए ये जो सल्फर होता है एक प्रकार का नॉन मेटल होता है, और ये नॉन मेटल सल्फर एक ऐसा अधातु होता है जो ये तुरंत अपने गैसीय अवस्था में जाने का प्रयास करता है। समझ आ रहा है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड या ट्राइऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे SO है, केवल इसको एक ऑक्सीजन की जरूरत है, जो कि अगर इसको मिल जाए तो वह तुरंत क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। वह ऑक्सीजन इसको यहाँ से मिलेगा एल्कोहल से। एल्कोहल एक्चुअली में पहले OH आयन देता है, OH आयन के बाद से ये इसका जो एक H+ है, एक Cl यहाँ से निकलेगा और HCl बना लेगा, और इसका जो एक Cl बचा वो R के साथ जुड़ेगा और O यहाँ से निकलकर SO2 के साथ बाहर निकल जाएगा। ये था इसका सिंपल रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म को भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि इसके अंदर का जो रीजन है वह किस प्रकार होगा। देखिए जब एल्कोहल है, मान लीजिए ये एल्कोहल है और यहाँ से अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा करें तो ये होगा आपका Cl और यहाँ से होगा Cl। अब जानते हो क्या, जो पाई बॉन्ड होता है वो बहुत वीक होता है, वह क्या करना चाहता है, वह इधर उधर घूमना चाहता है। और वैसे भी आप जान लो कि ये जो सल्फर है, इस सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से बहुत कम है। ठीक, और पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना मूवेबल होते हैं, मतलब इधर उधर जाना पसंद करते हैं। तो कुछ क्षण के लिए यह इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन ये अपने ऊपर शिफ्ट करेगा, कौन, ऑक्सीजन, इसके ऊपर माया माइनस और इसके ऊपर आ गया क्या, प्लस। अब जैसे इस सल्फर पर प्लस चार्ज आ गया, अब ये परेशान सल्फर, यार हमको कुछ दे दो, हमको कुछ दे दो, कहां से इसको मिलेगा, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए यानी 2 लोन पेयर। ये जैसे ही ऑक्सीजन अपना दोनों लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो होगा क्या, देख लीजिए, ROH और यहाँ से यस ये बना लिया, इस पे माइनस और यहाँ से Cl और ये Cl।
चूंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है, अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस। अब वैसे भी सोच लो यार, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ही होती है, 2 से अधिक कभी बॉन्ड नहीं बना सकता। अगर 2 से अधिक बॉन्ड बना रहा है तो समझ लो अपने अंदर का इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया है, अपने खुद का इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 बॉन्ड बना लिया। जब 3 बॉन्ड बना लेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। एक नॉर्मल शॉर्ट वे में याद रखिए, जिसकी जितनी संयोजकता होती है वो उतना ही बॉन्ड बनाएगा। अगर उससे अधिक बॉन्ड बनाएगा तो समझिए उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, अगर उससे कम बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। इतना तो याद रखना पड़ेगा आपको। अब देखो अब क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन खींच के अपने ऊपर लिया, तो अब इसको परेशानी होने लगी, ये अपने ऊपर बोझ नहीं रख सकता। इसने क्या किया, फिर इस माइनस को डोनेट किया इसके पीछे, बैक बॉन्डिंग किया। तुरंत इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। कहा भाई यार हमसे गलती हो गई यार, हम फालतू में इस इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ले लिए, अब यहाँ से कहीं और इसको भेजने की तो रास्ता था नहीं, इसने तुरंत बैक बॉन्डिंग कर दी। अब जैसे इसने बैक बॉन्डिंग कर दी तो अब सल्फर बोला यार अब तो तुमने गड़बड़ कर दिया। अब यहाँ से क्लोरीन इज ए गुड लिविंग ग्रुप, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, मतलब लेके जाना बहुत अच्छा पसंद करता है, ये कहीं से निकलना इसको बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ Cl इस दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर माइनस के रूप में बाहर निकला। आगे का रिएक्शन देख लीजिए, ये बाहर निकला Cl माइनस। अब जैसे ये Cl माइनस निकलेगा, इस ऑक्सीजन को भी दिक्कत, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज। और जानते ही हो आप लोग, ऑक्सीजन बहुत ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट सीरीज में सेकंड नंबर पे आता है यार। वैसे इसको इलेक्ट्रॉन की भूख रहती है, इसके ऊपर प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन की इसकी भूख बढ़ जाएगी। तो इसने सोचे समझे, कहा भाई हाइड्रोजन यार तुम हमको इलेक्ट्रॉन दे के निकलो यहाँ से। तो इसने हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया और H प्लस और Cl माइनस इन द फॉर्म ऑफ HCl के रूप में बाहर निकल गया। अब होगा क्या, यहाँ से होने वाला है, देख लीजिए। इस लाइन को जब HCl यहाँ से निकल जाता है तो इसको हम लोग यहाँ पर ड्रा कर देते हैं। मान लो यहाँ से HCl बाहर निकल गया तो क्या मिलने वाला है आपको, HCl मान लो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा तो मिलेगा कुछ यूं, IROS डबल बॉन्ड O और यहाँ से Cl, यह Cl क्या होगा, बाहर निकल गया। इतना तो क्लियर है ना। देखिए फिर से देख लीजिए, यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में और Cl गुड इज ए गुड लिविंग ग्रुप, Cl यहाँ से बाहर निकल गया माइनस Cl में और यहाँ से हाइड्रोजन प्लस में, तो HCl बना लिए। अब देखो ये प्रोडक्ट हमको मिल गया। फिर दिक्कत यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। अब ये 2 लोन पेयर हैं तो यह ऑक्सीजन यहाँ पे फिर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, जहां भी पाई बॉन्ड बनता है वह वीकली होता है, वह एक जगह स्थिर रहना नहीं पसंद करता, समझ आ रहा है ना। तो जैसे ही यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन फिर से हुआ, फिर ऑक्सीजन को बेचैनी हो गई, इसने कहा यार इलेक्ट्रॉन दे दो मुझे, दे दो। इसके ऊपर क्या हुआ, माइनस आ गया। जैसे इसके ऊपर माइनस आएगा तो ये प्लस चार्ज हो गया सल्फर। अब जब प्लस चार्ज सल्फर हो गया तो सल्फर को इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन आएगा आगे, ऑब्वियस है जो बगल में होगा वही आएगा। तो क्लोरीन तो देगा नहीं क्योंकि उसके पास तो है नहीं। तो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर फिर बचे, इसने क्या किया, डोनेट कर दिया। समझो इस बात को, इसने क्या किया, डोनेट कर दिया। और जैसे ही डोनेट किया यहाँ पे लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन, तो मान लो यहाँ पे डोनेट हुआ, अब इसके ऊपर फिर माइनस चार्ज, फिर परेशान, इसने क्या कर दिया, यहाँ से फिर बैक बॉन्डिंग कर दी। अब बैक बॉन्डिंग कर दी तो यहाँ से फिर बाहर क्या निकलेगा, इन द फॉर्म ऑफ Cl माइनस। Cl माइनस क्या करेगा, फिर से बाहर निकल जाएगा। इसको फिर मौका मिल गया, क्या, Cl माइनस। यहाँ से तो HCl निकला था, अब यहाँ से क्या निकल गया, Cl माइनस के रूप में बाहर निकल गया। यहाँ ले लेते हैं माइनस। यही लाइन आपको समझना है। यह लाइन में हुआ क्या, यह पाई बॉन्ड फिर वीक है, फिर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को खींचा अपने ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस, सल्फर के ऊपर प्लस आ गया। तो इस प्लस को न्यूट्रल करने के लिए ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए, डोनेट किया। जैसे ही इसने लोन पेयर डोनेट किया तो क्या हुआ, ऑक्सीजन ने फिर अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ फिर SO, तो मतलब एक प्रकार का कह सकते हो ये देखो सीरीज चल गई किसकी, यहाँ पे रेजोनेंस हो गया। और इस खेल में Cl को मौका मिल गया, कहा यार चलो हम तो कम से कम निकल सकते हैं। तो Cl माइनस के रूप में यहाँ से क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो Cl माइनस के रूप में बाहर निकल गया। अब तो देखो तो क्या होगा, यहाँ पे बना आपका प्रोडक्ट RO डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O। फिर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज। क्यों प्लस चार्ज आया, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकता था और लेकिन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना लिया, इसलिए उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया।
अब ऑक्सीजन वैसे ही परेशान, यार मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए, मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए, तो कौन देगा? आप जानते हो एल्किल ग्रुप का काम है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुश किया और पुश करने के बाद इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। अब यह प्लस चार्ज किसके साथ जाएगा? इस माइनस के साथ। तो यानी कि जो मेन प्रोडक्ट है हमारा वो कुछ इस प्रकार है, RCl और SO2 यहाँ से बाहर निकल गया। यह है हमारा मेन रिएक्शन। मतलब यहाँ से मिलने वाला क्या है आपको? RCl और SO2, क्योंकि यही आपको तो बनाना था, RCl और SO2 मिल गया। ये था पूरा डायवर्जन मेथड और इसका पूरा मैकेनिज्म। क्लियर? एक बार और हल्का सा पूरा ओवरव्यू तरीके से समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड बहुत वीक होता है, इसने ऐसे ऐसे मूवमेंट किया और ये ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो इसने इलेक्ट्रॉन को खींचे अपने ऊपर, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर आ गया प्लस, यह प्लस परेशान, तो इसने क्या किया? अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, यहाँ से बॉन्ड बना लिया। यहाँ से बॉन्ड बनाने के बाद से ऑक्सीजन 3 बॉन्ड के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। चूंकि ऑक्सीजन माइनस चार्ज तो लिया था, लेकिन लेने के बाद से इसका कुछ लोग नहीं होते हैं जो देखने के बाद से 10 किलो 25 किलो कहेंगे यार हम बोझ ले लेंगे, फिर लेने के बाद से सर पे कहेंगे यार हटाओ हटाओ हटाओ। वही दिक्कत होती है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन ने तो इलेक्ट्रॉन को ले लिया, लेकिन उतना देर तक नहीं रख पाएगा जितना देर तक इसको रखना चाहिए था। बिना सोचे समझे इसने क्या किया? तुरंत इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया इसके ऊपर। जैसे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया तो कहा सल्फर यार मेरे तो 4 बॉन्ड कंप्लीट है। कोई Cl से अनुरोध करने लगा यार कोई निकलेगा यहाँ से, तो Cl कह रहा यार मैं तो खड़ा ही हूँ निकलने के लिए। यहाँ से Cl इन द फॉर्म ऑफ माइनस Cl के रूप में बाहर निकला, यहाँ से Cl माइनस और यहाँ से H प्लस, तो HCl का फॉर्मेशन हो गया। अब ये निकलने के बाद से ये प्रोडक्ट आपको बना। यही आपको लाइन आपको समझनी है इस केस में। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ने फिर इलेक्ट्रॉन खींचे, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस। इस प्लस को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन ने फिर यहाँ से अपना लोन पेयर डोनेट किया यहाँ पे, और जैसे ही लोन पेयर डोनेट किया, यह माइनस चार्ज यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने फिर यहाँ पे फेंक दी। जैसे यहाँ फेंक दी तो Cl मौका क्या इंतजार कर रहा था, Cl माइनस के रूप में बाहर निकल गया। अब Cl माइनस के रूप में बाहर निकल गया तो देन ये प्रोडक्ट आपको मिला। चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज नहीं रह सकता ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, तो एल्किल ग्रुप ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करना शुरू कर दी। तो डोनेट किया तो R प्लस हो गया। अब R प्लस और RCl मिलकर क्या बना लेंगे? RCl, ठीक, और SO2 तो यहाँ पे हाई है, यानी SO2 आपको मिल जाएगा गैस के रूप में। तो ये था पूरा डायवर्जन मेथड। इस मेथड से हम लोग हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। यह द बेस्ट मेथड है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से जब हम लोग इसका प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें ये दोनों जो गैस होती हैं वो बाहर रिलीज हो जाती हैं और आपको हेलो एल्केन एकदम प्योर रूप में आपको मिल जाता है। इतना तो क्लियर है ना? अब जो लास्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन का, ये अंतिम है और यहाँ से आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें हम लोग प्रिपरेशन करेंगे एल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? फास्फोरस हाइलाइट के साथ। देखिए कैसे होगा रिएक्शन। मान लीजिए यहाँ पे लिया हमने एल्कोहल और इसका रिएक्शन करवाया PCl5 यानी पेंटाक्लोराइड फास्फोरस के साथ। PCl5 के साथ जब रिएक्शन करवाया तो देखिए हुआ यूं कि यहाँ से 2 क्लोरीन बाहर निकल गए। अब 2 क्लोरीन जब बाहर निकला तो एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ और एक क्लोरीन इस R के साथ, तो इस फास्फोरस की 2 वैलेंसी खाली हुई। इस 2 वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से एक ऑक्सीजन, चूंकि 2 वैलेंस के साथ रहता है, 2 इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो यह ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया। चूंकि बना क्या आपको देख लीजिए, प्रोडक्ट बना आपका RCl और POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और यहाँ से बन गया क्या? HCl। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। यहाँ से एक बार और आपको समझा देते हैं। देखो अच्छा, यह 2 क्लोरीन कैसे निकला? यहाँ से कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ट्राइक्लोराइड में ऐसे होता है कुछ। यहाँ से फास्फोरस का जो बॉन्ड होता है ना, ये 3 क्लोरीन तो पैकेज होते हैं बॉन्ड के रूप में यहाँ से, लेकिन 3 क्लोरीन तो प्लेन में होते हैं, लेकिन जो 2 क्लोरीन होते हैं ना, ये अपर डायरेक्शन और लोअर डायरेक्शन, यानी एक ऊपर और एक नीचे होता है। तो वही दोनों क्लोरीन क्या होते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो वहां से 2 क्लोरीन तो बाहर निकल गया, एक अपर डायरेक्शन का एक लोअर डायरेक्शन का, और 3 क्लोरीन जो प्लेन में बचे हुए हैं वो तो हैं आपके। तो यहां से जब 2 क्लोरीन बाहर निकला तो 2 क्लोरीन को बाहर निकलने से इसकी 2 वैलेंसी खाली हो गई। इसकी 2 वैलेंसी को कन्वर्ट करने के लिए इसने एक ऑक्सीजन को यहां से लिया,
तो यह एक ऑक्सीजन गया तो POCl3 बना लिया और इसका एक हाइड्रोजन और एक Cl HCl का फॉर्म कर लिया और R और Cl RCl का फॉर्मेशन कर लिए। यही तो था हमारा क्या, हैलो एल्केन। ये लास्ट मेथड है, इसके बाद से हम प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन खत्म हो जाता है। एक और है क्या, देख लीजिए उसको, यहाँ पे लेते हैं RO और इसका रिएक्शन करवाते हैं PCl3 के साथ। तो जब ये PCl3 के साथ करवाते हैं रिएक्शन तो इसका भी हम लोग 3 मोल लेते हैं और RCl और बचा हुआ क्या आपको हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ये बन जाएगा आपको। यहाँ से भी हम लोग हैलो एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये था लास्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। यहाँ पर हैलो एल्केन का प्रिपरेशन खत्म होता है। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन। अब 2 ही स्टेप बचे हुए हैं, दोनों स्टेप फिनिश होने के बाद से हैलो एल्केन पूरा फिनिश हो जाएगा, उसके बाद से हैलो एल्केन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।